नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुष सुपर नॉलेज में। मैं हूं सुरेंद्र कुमार, कार्यरत हूं बाल विकास विभाग बागेश्वर में। जैसे कि आप लोगों को मेरे YouTube चैनल बनाने का उद्देश्य पता चल ही गया होगा। सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजना है उसको आम जनमानस तक आम भाषा में कैसे पहुंचे, इसी उद्देश्य से मैंने यह YouTube चैनल का निर्माण किया है। इससे पूर्व मैंने उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजना जिसका नाम था नंदा गौरा योजना, इस योजना के अंतर्गत 62,000 रुपये का लाभ दिया जा रहा है 2 किस्तों में। उस योजना की विस्तृत जानकारी मैंने अब इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको शेयर की थी। आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया। इसी से मोटिवेट होके मैं आज के इस वीडियो में लाया हूँ एक नई योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। उसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप लोग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना का क्या है उद्देश्य, कितनी इस योजना में मिलती है धनराशि, कौन है इसके पात्र, कहाँ मिलते हैं इसके आवेदन, इसकी विस्तृत जानकारी करेंगे हम इस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को भी खूब पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू भी देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ और अधिक से अधिक लोगों को आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, आम जनमानस को शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सके। इसी उम्मीद से मैंने आज का वीडियो बनाने की सोची है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाम मैंने आपको बता दिया है, केंद्र पोषित योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना अंतर्गत 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में प्रदान की जा रही है, अर्थात 5,000 रुपये धनराशि उसको 3 किस्तों में दी जाती है। इसकी जो शर्तों की बात करें तो शर्तें इसकी जो फर्स्ट गर्भवती महिला है उसको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, अर्थात जो भी केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं में अगर कोई सरकारी सेवा में अगर कोई कार्यरत महिला को छोड़ के सभी महिलाओं को, जो भी फर्स्ट गर्भवती महिला है उसको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के जो शर्तें हैं, मेन शर्तें यही है कि वो प्रथम गर्भवती होनी चाहिए। और अगली जो इस योजना का लाभ की बात करें तो 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है, जो कि एक महिला के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो रही है। अर्थात इस योजना का उद्देश्य, अगर उद्देश्य की बात करें, जो योजना का मेन मोटो है कि जो भी कामकाजी महिला है उसको गर्भावस्था के दौरान या फिर बच्चे को बच्चे के जन्म के समय उसको पर्याप्त आराम मिल सके, इसी उद्देश्य से योजना संचालित की गई है। और साथ में इस योजना का कहीं ना कहीं उद्देश्य यह भी है कि गर्भावस्था की पूरी जांचें हो, बच्चे का जन्म पंजीकरण हो और बच्चे का टीकाकरण भी हो और उसका आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकरण भी हो, यह भी उद्देश्य है। और साथ में मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को भी कम करना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना की अगर बात करें, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, 5,000 रुपये की धनराशि 3 किस्तों में प्राप्त हो रही है। तो 3 किस्तों में जो पहली किस्त आपको प्राप्त होती है, जैसे आप आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकृत करा लेते हैं या फिर एनम सेंटर पे पंजीकृत कराते हैं तो आपको 1,000 रुपये की धनराशि मिल जाती है। और जैसे ही आप अपना टीकाकरण, गर्भावस्था की जाँचें, कम से कम 2 जाँचें जो कि स्वास्थ्य विभाग के एनम सेंटर में एनम द्वारा निःशुल्क किया जाता है, अगर 2 जाँचें उसमें दर्ज हो जाती है उसके टीकाकरण कार्ड में, तो उसको 6 महीने के अंतर्गत दूसरी किस्त अर्थात 2,000 रुपये की धनराशि मिल जाती है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान 6 महीने तक कुल 3,000 रुपये की धनराशि प्रथम गर्भवती महिला को मिल रहा है। उसके बाद जैसे प्रसव होता है तो उसको, जैसे बच्चे का जन्म पंजीकरण होता है और बच्चे को 3 माह पूर्ण होने पे टीकाकरण होता है, तो अर्थात प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होता है, जो कि वर्तमान में पेंटा थर्ड है। तो जैसे ही पेंटा थर्ड लगता है, अर्थात बच्चे के जन्म के 3 महीने या 3.5 महीने के बाद उसको तीसरी किस्त का लाभ दिया जाता है, जो कि 2,000 रुपये की धनराशि होती है। बात करें इस योजना की, अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो इस योजना में 3 किस्तों के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो प्रथम किस्त है, उस प्रथम किस्त के लिए आपको लाभार्थी का, जो कि महिला का आधार कार्ड होगा और उसके पति का आधार कार्ड हो गया और टीकाकरण कार्ड हो गया और एकल बैंक खाता, अर्थात केवल 4 डॉक्यूमेंट
उसके क ख अर्थात फर्स्ट किस्त और सेकंड किस्त के लिए क ख फॉर्म के लिए 4 ही डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई राशन कार्ड, कोई बीपीएल कार्ड, कोई आय प्रमाण पत्र या फिर अन्य कोई पैन कार्ड की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इस योजना में यह सुविधा दी गई है कि अगर कोई भी गर्भवती महिला अगर आंगनबाड़ी केंद्र पे पंजीकृत कराती है और कम से कम 2 प्रसव पूर्व जांच जो कि एएनएम द्वारा होता है वो कराती है, तो उसको क ख फॉर्म एक साथ भर के उसके डॉक्यूमेंट एक ही लगेंगे, अर्थात क ख फॉर्म एक साथ जमा हो जाएगा। और जैसे ही पंजीकरण का लाभ है 150 दिन के भीतर का लाभ उसको मिल जाएगा। और 6 महीने के बाद वाला जो सेकेंड एएनसी जांच वाला जो है वो ख फॉर्म के अंतर्गत 2000 रुपये उसको मिल जाते हैं, अर्थात लगभग साथ साथ ही 3000 रुपये की धनराशि कोई भी गर्भवती महिला को एक साथ मिल जाती है। और बात करें तृतीय किस्त की, अगर तीसरी किस्त की अगर वो फॉर्म भरती है तो उसमें जो है फिर 2000 रुपये की धनराशि मिलती है, अर्थात संस्थागत प्रसव को इसमें बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। अर्थात अस्पताल में डिलीवरी होती है तो उसके और भी फायदे होते हैं, अर्थात उसको जननी सुरक्षा योजना का भी लाभ मिलता है। अर्थात जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अगर ग्रामीण क्षेत्र में प्रवेश करती है तो 1400 रुपये और शहरी क्षेत्र में अगर महिला रहती है तो उसको 1000 रुपये की धनराशि मिलती है। इस प्रकार अगर दोनों धनराशि को जोड़ा जाए तो 6400 या फिर 6000 रुपये की धनराशि इस योजना में प्रदान की जा रही है। संस्थागत प्रसव का दूसरा और भी पहलू है कि इसमें जो भी मातृ मृत्यु है या फिर शिशु मृत्यु दर है वो कम हो सकती है। अगर घर में प्रसव होगा तो उसमें कई तरह की जटिलताएं हो सकती है, जिसमें माता या फिर शिशु की भी मृत्यु हो सकती है। साथ में जन्म पंजीकरण भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि कहीं भी अगर चाहे आधार कार्ड बनाना है या फिर कोई भी स्कूल में एडमिशन करना है, तो अगर सरकारी संस्थान में या फिर कोई भी निजी संस्थान में भी अगर बच्चे का जन्म होता है तो जन्म पंजीकरण उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो जन्म पंजीकरण कराने और टीकाकरण, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वर्तमान कोरोना महामारी का एकमात्र निदान टीकाकरण है, तो ऐसे ही कई तरह की गंभीर बीमारियां पूर्व से ही जिसका टीका उपलब्ध है और बच्चे कई तरह के अगर बीमारियों से बचाना है बच्चों को तो उसका टीकाकरण निःशुल्क कराया जाता है, जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है और कराना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आगे चल के बहुत सी गंभीर बीमारियां ऐसी है जो जानलेवा भी होती है, तो उसका टीका अभी सरकार द्वारा निःशुल्क लगाया जा रहा है। तो टीकाकरण भी जरूरी है। अगर बच्चे का पेंटा थर्ड लग जाता है तो वो 3 महीने के बाद 3.5 महीने में अभी वर्तमान में लग रहा है, तो 3.5 माह में वो 2000 रुपये की धनराशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार कुल 5000 रुपये की धनराशि इस योजना के अंतर्गत और 1400 रुपये की धनराशि जननी सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रदान की जा रही है, जो कि महिला के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। और इस योजना की बात करें तो यह डिजिटल माध्यम से यह योजना संचालित है, अर्थात लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे धनराशि डीबीटी के माध्यम से आती है। इसमें जो है बहुत से डॉक्यूमेंटेशन की भी आवश्यकता नहीं है और इसमें मेन पहलू है कि आपको कार्यालय के चक्कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें कौन इसका का आवेदन देता है, कहाँ से इसके आवेदन प्राप्त होते हैं, तो आप लोगों को मैं जानकारी दे दूं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से ही इसके आवेदन भरे जाते हैं। लाभार्थी डायरेक्ट उसको कोई भी परियोजना कार्यालय या फिर विकास भवन या फिर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय कहीं भी कोई चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को उस योजना के लिए अप्रूव किया गया, अर्थात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ही उस योजना के लिए फॉर्म भरेगी। तो निर्धारित समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपके पास आ जाएगी, जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उसके आवेदन जमा कर लेगी और उस आवेदनों को चाहे फॉर्म क हो या ख हो या ग हो, निर्धारित समयांतर्गत वो अपनी सुपरवाइजर को रिसीव कराती है और सुपरवाइजर उस आवेदनों को परियोजना कार्यालय में जमा करती है। परियोजना कार्यालय से उस आवेदनों की जांच होके ऑनलाइन पोर्टल पर फीड किया जाता है। ऑनलाइन पोर्टल से आधार कार्ड और लाभार्थी के आधार कार्ड, उसके पति के आधार कार्ड और उसके बैंक खाते की डिजिटल माध्यम से जांच होती है, अर्थात कुछ ही सेकंड की बात करें, कुछ ही 1 घंटे में उसकी जांच कंप्लीट हो जाती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अगर उसका आधार कार्ड और लाभार्थी या फिर उसके पति का आधार कार्ड और बैंक खाते में अगर कोई दिक्कत ना हो, अर्थात आधार कार्ड उसने अगर बदल लिया हो या फिर अन्य कोई समस्या ना हो,
तो सीधे अप्रूव हो जाता है, अर्थात आवेदन करने के 15 दिन या फिर मुश्किल से 1 महीने के भीतर लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तांतरित हो जाती है। ध्यान रहे, अगर माना कोई कारणवश अगर 150 जैसे ऊपर मैंने बताया आपको 150 दिन के भीतर प्रथम किस्त और 6 माह के भीतर दूसरी किस्त और बच्चे के जन्म के 3 महीने के भीतर तीसरी किस्त के लिए आवेदन करना है। अगर कोई कारणवश इन 2 आवेदन प्रथम किस्त और द्वितीय किस्त का आवेदन नहीं निर्धारित समय पर नहीं कर पाए या कोई कारणवश छूट गया तो तीनों फॉर्म एक साथ भरे जा सकते हैं। जी हाँ, तीनों फॉर्म एक साथ भरे जा सकते हैं। उसमें एलएमपी की तिथि से 730 दिन के भीतर का समय निर्धारित किया गया है, अर्थात जिसका बच्चा अगर 1 वर्ष 3 महीने का है वो जो है अगर कोई कारणवश पिछले 2 फॉर्मों को भरने में छूट गया है तो तीनों फॉर्म एक साथ भर सकता है, अर्थात उसका बच्चा 1 वर्ष 3 माह का है तो उसके भीतर वो जो है तीनों किस्त एक साथ भरकर लाभ ले सकता है, बशर्ते कि वो सारी अन्य शर्तें पूरी करता हो, जैसे टीकाकरण या फिर जन्म पंजीकरण या फिर एएनसी जांचें अगर पूरा करता हो। तो समझा दिया था मैंने आपको कि फर्स्ट किस्त क ख फॉर्म एक साथ भरना है। उसके लिए केवल 4 डॉक्यूमेंट, लाभार्थी का आधार कार्ड, उसके पति का आधार कार्ड और टीकाकरण कार्ड जिसमें कि उसकी एएनसी जांचें दर्ज हो, और चौथा जो डॉक्यूमेंट बताया मैंने आपको बैंक खाता, जो कि महिला के नाम से ही खाता होना चाहिए। अगर उसके हस्बैंड या फिर अन्य किसी के साथ ज्वाइंट है तो वो अकाउंट इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है। ध्यान रहे, एकल बैंक खाता हो, महिला के नाम से ही हो। और दूसरा तृतीय किस्त, फर्स्ट सेकंड किस्त की बात होगी। तृतीय किस्त के डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो तृतीय किस्त में भी एक आधार कार्ड जो कि लाभार्थी का आधार कार्ड होगा, उसके साथ बच्चे का जन्म पंजीकरण और बच्चे का टीकाकरण जिसमें दर्ज हो ऐसा टीकाकरण कार्ड। केवल 3 डॉक्यूमेंट थर्ड फॉर्म के लिए अर्थात 2000 की किस्त के लिए लगता है। उम्मीद है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा फिर पुनः बता रहा हूँ कि कार्यालय के चक्कर भी इसमें काटने की ज़रूरत नहीं है। लाभार्थी को सीधे घर बैठे उसके बैंक खाते में बहुत ही एक डिजिटल माध्यम से यह जो है उसकी खाते में बहुत जल्द पहुँच जाती है। इसमें ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंटेशन अधिक की कोई आवश्यकता नहीं होती है या फिर ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बात कर देते हैं कि आवेदन कहाँ से मिलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के थ्रू आपको आवेदन निःशुल्क मिलेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आपके द्वारा फॉर्म भरे हुए फॉर्मों को संबंधित सुपरवाइजर को रिसीव कराती है और संबंधित सुपरवाइजर उस फॉर्म को संबंधित परियोजना में उसके बाद संबंधित परियोजना उसको ऑनलाइन फीडिंग का कार्य करते हैं और कुछ ही घंटों में या फिर कुछ 1-2 दिन के समय में उसके आधार कार्ड और बैंक खाते की वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है और जिसका कंप्लीट हो गया उसको सीधे सीधे धनराशि हस्तांतरित हो जाती है। कुछ एक शर्तों में, जैसे कि किसी का माना अगर आधार कार्ड मायके का दे दिया फिर या कुछ कारणवश उसमें अपडेशन अगर विभाग में देने के बाद उसमें कुछ अपडेशन हो गया तो उस कंडीशन में उसका करेक्शन क्यू में आवेदन चला जाता है। तो करेक्शन क्यू में जाता है तो उसको दोबारा से पुनः सही आधार देते हैं तो उसका सही फीड करने के बाद पुनः उसकी धनराशि उसके खाते में चली जाती है। या फिर बैंक खाते में भी अगर खाता बंद हो गया हो या फिर अगर कोई उसमें अपडेट करा दिया, अगर नाम की स्पेलिंग में अपडेट करा दिया, अन्य कोई कारणों से अगर बैंक खाता भी अगर वेरीफाई नहीं होता है तो उसको फिर पुनः मंगाया जाता है। तो जैसे ही हम उसको ऑनलाइन फीड करते हैं तो डिजिटल माध्यम से तुरंत वो जो है धनराशि उसके खाते में हस्तांतरित हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी आज जानकारी दी गई है आप लोगों के लिए उपयोगी हुई होगी। ऐसी ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मैं आप लोगों को समय समय पर देता रहूँगा, लेकिन उसके बदले में आपने केवल चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट कर देने हैं या फिर अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी है उसको योजना का लाभ मिल सके। और बहुत जल्द अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो जो इससे भी बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि मैं इस जो लक्ष्य को लेके चल रहा हूं कि जन कल्याणकारी योजना पात्र लाभार्थी को एक सही भाषा में, क्योंकि जियो ऐसे होते हैं कि उसमें जियो की भाषा हर कोई समझ नहीं पाता है,
तो जियो को मैं एक बार खुद समझ के आप लोगों को आम भाषा में अपनी बात रखने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे इस प्रयास को सफल बनाएंगे और आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है। अगर कोई मेरे को कोई सुझाव देना है या फिर कोई अगर शिकायत करनी है या फिर अन्य कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल में कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत करा सकते हैं। जल्द मिलते हैं, बहुत जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, एक नए जानकारी में। आप सभी का जो भी इस YouTube चैनल को देख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।